लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, हो जाइए तैयार लिखने के लिए इतिहास, ठीक है ना, तैयार हो जाइए। और थोड़ा देखो इजी क्वेश्चन आएगा, थोड़ा फटाफट आगे बढ़ेंगे, सटासट आगे बढ़ेंगे, खटाखट निकलेंगे। आर यू रेडी? बोलो आर यू रेडी? चलो तो लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जबानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो चलिए पानी में आग लगाने के लिए तैयार हो जाइए और संभव काम को संभव बनाने के लिए तैयार हो जाइए। लेट स्टार्ट क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा, बताओ पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्या बोल रहा है? बोल रहा है वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? वेस्ट इंडीज में जो है वेस्ट इंडीज संघ के, वेस्ट इंडीज संघ के स्थापना हम जानते हैं। संघ मतलब क्या हुआ? संघ का मतलब हुआ जहां सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, राज्य का अपना पावर और केंद्र का अपना पावर, उसे बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं? संघ। तो अमेरिका भी संघ है और भारत भी संघ है, लेकिन भारत पूरी तरह संघीय नहीं, अर्धसंघीय है। कैसा है? अर्धसंघीय है। तो बताओ वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब किया गया था? तो 1958, जो हमारा 1958 उसका बल्ले बल्ले, आर यू बल्ले बल्ले? बोलो यस। चलो बिल्कुल इजी है सर। सर 99 रेस वाला बेस्ट सीरीज कितना दिन चलेगा? वो तो मतलब आपका दिया हुआ है, उस पर हम वीडियो बना देंगे। 99 पे हम टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कंप्लीट आपका जो है ऑल एग्जाम का उसमें टेस्ट सीरीज मिल जाएगा मात्र 99 पे हमें एप्लीकेशन पर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत है, फटाफट एकदम निकलना, अभी कम टाइम में जितना जल्दी निकल सकते पढ़ के उतना बेस्ट है, ठीक है ना। चलो बताओ दूसरा क्या है? टक्का। क्या है? टक्का की देश की मुद्रा है, पूछा लो बेस्ट की बात है। बांग्लादेश। क्या जाएगा? बांग्लादेश की मुद्रा टाका, राजधानी ढाका, मुद्रा टाका, नदियों का देश बांग्लादेश, नदियों का देश बांग्लादेश हो जाएगा। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया, नेपाली रुपया, नेपाली रुपया। इराक के मुद्रा दिनार, इराक के मुद्रा दिनार। और सिंगापुर के मुद्रा डॉलर। कौन चीज? डॉलर। अमेरिका का भी डॉलर, कनाडा का भी डॉलर, ऑस्ट्रेलिया का भी डॉलर, सिंगापुर का भी डॉलर, ठीक है ना, हांगकांग का भी डॉलर, ब्रुनेई का भी डॉलर, ब्रुनेई का भी डॉलर, ताइवान का भी डॉलर। याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाँ बंदा सब पूरा देश से बोल दे, जो मन को बोल दिए, यहाँ डाल दो। चलो यहाँ डाल दो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया? हम जानते हैं। बताओ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? जल्दी बताओ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च। कब मनाते हैं? अरे बोलो ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। 8 कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। तो हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च। कब मनाते हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये मनाने की घोषणा कौन किया है? तो वो किया यूएनओ, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ ने घोषणा किया है। अब बताओ यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? तो यूएनओ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। कौन द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप। कौन द्वीप पर स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय कौन द्वीप पर स्थित है? मैनहट्टन द्वीप है। मैनहट्टन द्वीप है। कितना एकड़ भूमि पर फैला हुआ है? 17 एकड़। 17 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। कितना मंजिला इमारत है? 39 मंजिला। 39 मंजिला इमारत है। 39 मंजिला इमारत है। यूएनओ का कितना अंग है? तो यूएनओ का 6 अंग है। 6 अंग है। यूएनओ दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए। जल्दी बताइए। बताइए यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स। अरे बोलना, बेल्जियम के ब्रुसेल्स। नाटो का भी मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स। यूरोपीय यूनियन का भी मुख्यालय, यूरोपीय यूनियन का भी मुख्यालय बेल्जियम का ब्रुसेल्स। इसका ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग कमेंट कीजिए राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? कमेंट कीजिए राष्ट्रीय महिला दिवस। ये तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हुआ है जो 8 मार्च को मनाते हैं, लेकिन बताइए राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? जल्दी कमेंट कीजिए राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। चलिए ऐप पर हमें नहीं समझ आ रहा है, ऐप पर हमें नहीं समझ आ रहा है। क्या ऐप नहीं मिल रहा है आपको क्या? चलिए सर किरण का मॉडर्न हिस्ट्री का 1900 MCQ मार्केट में लाना है के लिए बोल दिए सर। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। पीछे वाला लड़का से बोलिए धीरे धीरे बोलने। अच्छा धीरे धीरे बोलेगा, धीरे धीरे बोल लो तुम लोग, कोई सुनना ले, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा। बताओ क्या है यहाँ पर?
निम्नलिखित में से कौन संघों के लिए एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? बताओ, संघ के लिए देखो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है ना, तो कौन संघ के लिए एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो इंडिया जो है ना, इंडिया जो है ये एक साथ नहीं आए थे, ये सभी एक साथ आ गए थे कि इंडिया एक साथ नहीं आए थे। और ये NAM का स्थापना किए थे, ठीक है ना, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना किए थे। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना कब हुआ था? तो 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। तो इसका इंडिया क्या जाएगा? इंडिया। ऑप्शन नंबर 1। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, इंडिया वाले। बताओ, जल्दी बताओ, ये जल्दी बताइए, ये वाला 13 फरवरी बिल्कुल राइट है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, लेकिन 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 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 8 मार्च। चलो अगला क्वेश्चन। बोला कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन? संवैधानिक अध्यक्ष लला राष्ट्रपति है। हम बजे रहेगा, चल जा बोरा में तुम लोग एक चुरू पानी ले और उस आर्टिकल में है 52 में, राज्यपाल के पद कौन आर्टिकल में है? 153 में। प्रधानमंत्री पद किस में है? आर्टिकल 74 में, अनुच्छेद 74 में। उपराष्ट्रपति किस में है? 63 में। तो भारत का संवैधानिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। भारत का नाममात्र प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। भारत का नाममात्र प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। संवैधानिक भी कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक कौन है? प्रधानमंत्री। वास्तविक कौन है? प्रधानमंत्री। कोई दिक्कत? बताओ। अच्छा क्वेश्चन पूछता है, वरीयता क्रम पूछेगा, वरीयता क्रम। तो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन आएगा? राष्ट्रपति। चलो यहाँ थोड़ा बता देते हैं वरीयता क्रम क्या बोल रहे हैं। वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन आएगा? राष्ट्रपति। कौन आएगा? राष्ट्रपति। 2 नंबर में कौन आएगा? उपराष्ट्रपति। 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 वरीयता क्रम में 3 नंबर में क्या आएगा? प्रधानमंत्री। क्या आएगा? प्रधानमंत्री। वरीयता क्रम में 4 नंबर में क्या आएगा? तो राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल अपने राज्यों में, अपने। फिर वरीयता क्रम में 5 नंबर में कौन आएगा? पूर्व राष्ट्रपति। पूर्व राष्ट्रपति। वरीयता क्रम में 5 के ए में क्या आएगा? उप प्रधानमंत्री। क्या आएगा? उप प्रधानमंत्री। वरीयता क्रम में 6 नंबर में क्या आएगा? तो CAJ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर। कौन आएगा? स्पीकर आएगा। वरीयता क्रम में 7 नंबर में कौन आएगा? तो 7 नंबर में मुख्यमंत्री। क्या आएगा? मुख्यमंत्री। अपने राज्य में अपने मुख्यमंत्री आ जाएगा। और कौन आएगा? और अन्य मंत्री, अन्य कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये सभी आ जाएगा, याद रखेगा। और 7 के ए में क्या आएगा? भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 8 में क्या आएगा? राजदूत। क्या आएगा? राजदूत। तो वरीयता क्रम याद रखिए, वरीयता क्रम से भी क्वेश्चन पूछता है, जबरदस्त पूछ लेता है, ठीक है ना। 9 में क्या आएगा? तो 9 में आएगा सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश वगैरह आ जाएगा, सब याद रखिएगा। तो वरीयता क्रम भी क्वेश्चन पूछ देता है। हम कितने पे आएंगे? तुम जो है पते ना इन्फिनिटी में चल जाएगा, ठीक है ना। आइबे नहीं करेगा, तू आइबे नहीं करेगा, ठीक है ना। ए यहाँ सुनो, वरीयता क्रम में पहला नंबर पे कौन आएगा? राष्ट्रपति। ए बंद कर सब, लाइन है, लाइट है, बंद कर। यहाँ ध्यान दे, क्या बोल रहे हैं? तो वरीयता क्रम में प्रथम स्थान पे कौन आएगा? राष्ट्रपति। 2 नंबर में कौन आएगा? अरे पहला बोल, उपराष्ट्रपति। 3 नंबर में कौन आएगा? प्रधानमंत्री। 4 नंबर में कौन आएगा? राज्यपाल। 5 नंबर में कौन आएगा? पूर्व राष्ट्रपति। 6 नंबर में कौन आएगा? 6 नहीं, 5 के में कौन आएगा? उप प्रधानमंत्री। 6 नंबर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर। 7 नंबर में मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री। 7 के में भारत रत्न। 8 में राजदूत। और 9 में सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। ये सब याद रखना है, ठीक है ना। यही तबाही होगा। चलो बिल्कुल लिख दिए हैं। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये सब इतना बोले यार कर लेना है। अगला क्या है? अगला है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? पूछला बात है। बांग्लादेश 1971, 1970। तो बांग्लादेश को आज़ादी 1971 में मिला है। और बांग्लादेश की आज़ादी में कौन सेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है? बांग्लादेश के आज़ादी में कौन सा सेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है? तो मुक्ति वाहिनी। तो मुक्ति वाहिनी कहाँ सेना था? बांग्लादेश। कहाँ सेना था? बांग्लादेश के सेना था। इसे प्रशिक्षण कौन दिए थे? भारत के सेना दिए थे। बताओ, बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति, बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। बंग बंधु किसे बोलते हैं? बंग बंधु। तो बंग बंधु भी शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। रेडी? बोलो यस। चलो इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर
चलो भारत ने गणतांत्रिक संविधान तो पूछा बात है 26 जनवरी 1950। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 15वीं लोकसभा। बताओ 15वीं लोकसभा में महिला कितने पद से भागीदारी थी। जब 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था तो हम जानते हैं कुल जो है 545 सीट है। लोकसभा में कुल कितना सीट है, लोकसभा में 545 सीट है। तो इसमें महिला कितना परसेंट गया है, 545 लोग वहां पहुंचा है। तो इसमें महिला कितने परसेंट पहुंचे बताना है। तो महिला जो है 15वीं लोकसभा में कितना पहुंचा बता है, 10.86। आप लोग कमेंट करो, कमेंट करो। तो वर्तमान समय में कौन सा लोकसभा चल रहा है, वर्तमान समय में कौन सा लोकसभा चल रहा है बताओ। 15वीं में 10.86, फिर 16वीं में कितना महिला था, तो 16वीं में 12% महिला था। फिर 17वीं में कितना था, 17वीं में जो है आपका कितना परसेंट महिला था, 14% महिला, यानी 78 गो महिला चुनाव गई थी। 78 गो महिला चुनाव के लोकसभा पहुंची थी। उसके बताना है अभी जो चल रहा है लोकसभा वो 18वीं चल रहा है। क्या चल रहा है, 18वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा चल रहा है, जो 2024 से स्टार्ट हो चुका है और 2029 तक चलेगा 18वीं लोकसभा। इसमें महिला कितना गई है, इसमें महिला जो 70 यानी सबसे ज़्यादा महिला जो चुन के गई है वो क्या में 17वीं में गई है, जो 14% है, ठीक है ना। और ये आपका जो है लगभग 13.5% है 18वीं में। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। एनी प्रॉब्लम बोलो नो। चलो बिल्कुल लिख दिए आप लोग, 18वीं बिल्कुल राइट है। ए बंदर जा रहे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में कहाँ औरतों के लिए, बताओ जल्दी बताओ, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। बताओ औरत को कहाँ आरक्षण मिला हुआ है, क्या लोकसभा में औरत का आरक्षण मिला हुआ है, बिल्कुल नहीं मिला हुआ है। लोकसभा राज्यसभा में ये सब जो है SC ST कैटेगरी वाइज आरक्षण मिला हुआ है, महिला के आरक्षण नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर लोकसभा में आरक्षण नहीं है, विधानसभा में आरक्षण नहीं है, मंत्रिमंडल में आरक्षण नहीं, जबकि होना चाहिए लेकिन आरक्षण नहीं है। आरक्षण कहाँ है, तो पंचायती राज। कहाँ है, पंचायती राज में। आप लोग देखते होंगे कहीं पर सिर्फ महिला खड़ा होगा, ठीक है ना, पुरुष खड़ा नहीं हो सकता है। पंचायती राज में मुखिया का चुनाव होगा कहीं पर ही देखना खाली महिला खड़ा हो सकती है, पुरुष खड़ा नहीं हो सकता है। पुरुष जो है बगल में फोटो लगा रहेगा, ठीक है ना, देखते होंगे महिला में से हाथ जोड़ ले, बड़ा कर ले, पुरुष बगल में और छोटा सा फोटो लगल होगा, ठीक रहता है ना। तो यहाँ क्या ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया है। चलो बिल्कुल लिख दिया आप लोग, डी 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 डी। बताओ पंचायती राज जो है, पंचायती राज बताना है, पंचायती बताओ भारत में पहली बार पंचायत का गठन कहाँ हुआ था। भारत में पहली बार पंचायत लागू कहाँ हुआ था, राजस्थान। कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। कहाँ हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। पहला राजस्थान में, दूसरा कहाँ हुआ, आंध्र प्रदेश। कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश। बताओ पंचायत का गठन के बाद किस आर्टिकल में कहा गया है, पंचायत के गठन के बाद किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल में कहा गया है, 40 के 40 में कहा गया। बताओ जल्दी बताओ आप लोग बताओ कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन के द्वारा मिला है, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा मिला है, अधिनियम 1993 के द्वारा मिला है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा पंचायती राज कौन सा भाग में है, पंचायती राज कौन भाग में, बताओ पंचायती राज कौन भाग में है। तो पंचायती राज जो है मित्रों ये आपका भाग 9 में है। और नगर पालिका किस में है, नगर पालिका जो है 9 के ए में है। सहकारिता किस में है, तो सहकारिता जो है कौन भाग में है, तो ये 9 के बी में है। अच्छा पंचायती राज कौन अनुसूची में है, पंचायती राज जो है 11वीं अनुसूची में है। और नगर पालिका कौन अनुसूची में है, 12वीं। क्या हो जाएगा, 12वीं। बताओ पंचायती राज में कुल कितना विषय है, 29। कितना विषय है, 29। और नगर पालिका में कितना विषय है, 18। कितना है, 18। पंचायती राज को बताना है, यहाँ डाल दो। बताओ कि हमारे देश में पंचायती राज त्रिस्तरीय होना चाहिए। ये बात किसने कहा है, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी का स्थापना कब हुआ था, तो बलवंत राय मेहता कमेटी, ध्यान दो जो बोलने काफी इंपोर्टेंट है। बलवंत राय मेहता कमेटी का स्थापना 1957 त्रिस्तरीय। अशोक मेहता कमेटी का स्थापना कब हुआ था, 1977 द्विस्तरीय। फिर बताया है GVK राव समिति का स्थापना कब हुआ है, 1985
85 ये चतुर्थ स्तरीय हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का क्या, आप लोग का फिर क्वेश्चन पूछता है ये वाला, ठीक है ना। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है किस समिति के सिफारिश पर दिया गया है? तो एल एम सिंघवी समिति का स्थापना कब हुआ है? 1986। और पी के थंगुन समिति का स्थापना कब हुआ? 1989। सभी पंचायती संबंधित तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएं। तो ऑप्शन नंबर डी, चलिए बिल्कुल लिख दिए। क्लास में इस टाइम रोज किसी का फोन बजता है, किसी का भी फोन बजता हो, कृपया बंद करें, फोन बंद करो तुम लोग। ये बजता है, वो वाला फोन बजता है जो आप लोग के जो है हेल्प में उपलब्ध है, ठीक है ना, वही फोन बजता है। तो बजने दिए थोड़ा फोनमा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल 1985 बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ तो हल्का मचा रहा है, आप लोग बताओ। बोल रहा है क्या, सुनो, बोल रहा है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक में समझ रहा है, अरे मार धार झगड़ा मार पीट एकदम जो है माहौल खराब हो गया है। तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर है? धर्म पर। ये बोलेगा हम धर्म अच्छा है, वो बोलेगा हम धर्म अच्छा है, वो बोलेगा तोर धर्म में बुला हो, मेरा धर्म ऐसे है, तुम्हारा धर्म ऐसे है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ गया है। यानी धर्म के आधार पर क्या? तो सांप्रदायिक क्या होता है? तो धर्म पर। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? धर्म पर। किस पर? धर्म पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बिल्कुल लिख दिए। गजब गुरुजी, एकदम गजब नहीं, गड्ढा वाला देना है, ठीक है ना। चलिए टाइल्स के प्रचार आता है सर, टाइल्स के प्रचार आता है ना, खरीदना है, ठीक है। चलो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बता दिए 8 मार्च। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च। लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस बताए थे। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे, अगला क्या है? अगला रहा ये बताओ, वर्तमान में नेपाल में क्या है? तो वर्तमान में नेपाल में चुनाव वगैरह होता है, नेपाल में भी वहाँ जीत के आते हैं प्रधानमंत्री वगैरह, ठीक है, राष्ट्रपति वगैरह। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र। लेकिन 240 साल से नेपाल में 240 साल से क्या थे? 240 साल से राजतंत्र थे, वो समाप्त हुआ और नेपाल में आया लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र है। तो वर्तमान में क्या है? लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। बताओ, बताना है कि नेपाल में जो है, नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और सार्क का मुख्यालय भी कहाँ है? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। बताएंगे। अगला, भारतीय संविधान संघ के अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 में कौन अधिकार है बताओ? अनुच्छेद 19 में कौन अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। सुनो आप, सुनो, अनुच्छेद 19 में क्या क्या हम लोगों को मिला हुआ? सुनो, बोलेगा बोलने का आज़ादी, अनुच्छेद 19, बोलने का आज़ादी, अनुच्छेद 19, भाषण देने की आज़ादी, अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति का आज़ादी, अनुच्छेद 19, मौन रहने की आज़ादी, अनुच्छेद 19, सभा करने की आज़ादी, अनुच्छेद 19, सम्मेलन करने की आज़ादी, अनुच्छेद 19, संगठन बनाने की आज़ादी, अनुच्छेद 19, संघ बनाने की आज़ादी, अनुच्छेद 19, भारत के अंदर कहीं भी घूमने की आज़ादी, अनुच्छेद 19, भारत के अंदर कहीं बच जाने की आज़ादी, अनुच्छेद 19 व्यापार करने की आज़ादी, अनुच्छेद 19 झंडा फहराने की आज़ादी, अनुच्छेद 19 मीडिया की आज़ादी, अनुच्छेद 19 प्रेस की आज़ादी, अनुच्छेद 19। समझ आ गया है? ये सब अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 19 में है, याद रखना। और जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो 358 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 19 जो है अपने आप समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना है। और आर्टिकल 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे, बिल्कुल भैया कल छुट्टी रखिएगा क्योंकि कल कुमार गौरव सर का क्लास लेना है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वहाँ भी लीजिएगा, जिसको यहाँ ले सकता है, टाइम बहुत कम है, ठीक है ना, ऐसा देखा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्या है बताओ? अरे बंदर बोल, क्या है? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? रंग भेद के विरोधी नहीं थे। अभी क्वेश्चन मान लो आ गया है, पता नहीं चलेगा कौन सी पूछ दिया है, क्योंकि क्लास 10 में दिया हुआ है, यादों नहीं रहेगा। ये होगा जेड गुडी, क्या जाएगा? देखो, किंग मार्टिन लूथर जो है ना, किंग मार्टिन लूथर जो है रंग भेद के ये विरोधी थे, गोरा काला जो करते थे उसका विरोधी थे। ऐसे बोलते जूनियर गांधी, क्या बोलते हैं? जूनियर गांधी बोलते हैं, याद रखना है। महात्मा गांधी तो विरोधी थे ही। महात्मा गांधी रंग भेद के शिकार खुदे हुए हैं और फिर क्या गए थे, ट्रेन से धक्का मार के उसको फेंक दिए बाहर। बोला तुम काला हो, कैसे चढ़ गया गोरा बोगी में, बाहर जाओ, फेंक दिया था। ये तो शिकार इसका खुदे हुए थे, ये भी विरोधी थे।
ठीक है ना। ओलंपिक धावक ये अमेरिका के धावक थे, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये दोनों जब मेडल जीते थे तो वहां पर ये दिखाए थे कि अमेरिका में किस तरह जो है काला गोरा में भेद होता है, ठीक है। तो ये भी विरोधी थे, लेकिन ये विरोधी नहीं थे क्योंकि मीडिया वाला थे। क्या थे? मीडिया वाला थे। ये जो है विरोधी नहीं थे, मीडिया वाला थे। ऐसे देखो यहाँ फोटो दिखाते हैं, ये आपका है, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपका देखो ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ, टॉमी और जॉन कार्लोस, जॉन कार्लोस। तो देखो यहाँ पर ये ओलंपिक धावक कौन है? ये ओलंपिक धावक है टॉम स्मिथ। क्या है? टॉम स्मिथ। और ये कौन है? जॉन कार्लोस, जॉन कार्लोस। और ये ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, ये गोल्ड मेडल जीते हैं। कौन मेडल जीते हैं? ओलंपिक में 200 मीटर के दौर में गोल्ड मेडल जीते हैं। और ये सिल्वर, ये क्या जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया के सिल्वर जीते हैं। और ये जीते हैं ब्रोंज यानी कांस्य, कौन पदक? कांस्य पदक जीते हैं। ये दोनों अमेरिका, दोनों कहाँ के? अमेरिका में। और उस समय ओलंपिक जो हो रहा था 1968 में, 1968 में मेक्सिको, कहाँ हो रहा था? मेक्सिको में हो रहा था। तो ये दोनों देखो काला है, क्या है? काले हैं। तो अमेरिका में काला गोरा में भेद होता था। तो ये जब ओलंपिक में जीते थे तो जाने थे कि अब हमको 20 लाख बताना है कि मेरे साथ कैसे भेदभाव होता है। तो ये तो क्या किए थे, हाथ में काला पट्टी, देखो हाथ में काला पट्टी लगा लिया है। और ये भी हाथ में काला पट्टी लगा के लोगों को बताया था कि मेरे साथ आए हम। चलिए, प्रॉब्लम क्या हुआ बता रहा है। प्रॉब्लम हुआ है कि आज जो है लाइट मतलब दिन भर नहीं है, आज दिन भर लाइट नहीं है। इन्वर्टर पर क्लास चल रहा था, अब पता ना इन्वर्टर कैसे ओवरलोड बता दिया था, डायरेक्ट जो है लाइट कट गया, ठीक है। और लाइट कटा, क्लास भी कट गया आप लोग का। उसके बाद पुनः जो है लनिया की मर्जी हुआ, बोलता आप लोग मतलब लग रहा था उतना लोग इंतजार कर रहा है, तो आप लोग को ध्यान में रखते हुए लाइट आ गया है। और लाइट आ गया है तो पुनः जो है आप लोगों का क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। बोलो, चलिए स्टार्ट करें। यहाँ ध्यान दो, कोई ना बैठल है, पगला का डायन सब बैठल है। कहाँ डायन बैठल है? हाँ,
नींबू मिर्चा आवाज़ बहुत आ रहा है, आवाज़ बहुत आ रहा है। देखो आवाज़ ठीक नहीं आ रहा है, आवाज़ आ रहा है ठीक। चलिए लौट आए हैं, ठीक है ना, लौट आए हैं। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, फटाक शेयर कर दीजिए पुनः आप लोग कि क्लास हो रहा है। भैया बोलिए कि काले गोरे का भेद नहीं, दिल से बड़ा नाता है, इसलिए कोई क्लास नजर ना लगाए। हाँ वो तो बोलबे किए, विनोद भी हंस रहा है, ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, पुनः क्लास को स्टार्ट किया जाता है। क्या सोचे थे आप लोग नहीं लौटेंगे? गलत, लौटेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो यहाँ ध्यान दो, कंट्रोल बैला की बात पर तारी मारा। यहाँ ध्यान दो, अभी का डेट में पटना में बिहार पुलिस का आपके जैसा कोई सर नहीं है और आने वाला टाइम पर भी बिहार दरोगा में आपका दबदबा रहेगा। मेरा इसमें देखिए सर। चलिए अच्छा बात है, अच्छा बात बोल रहे हैं, देख लिए हैं और आप लोग शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा तो फिर तो दबदबा रहबे करेगा, ठीक है ना। और कंटेंट देने में कमी थोड़ी कर रहा है, कंटेंट ऐसा दे रहा है कि बड़े बड़े लोग नहीं दे पाएंगे। चलिए क्लास की करें, फिर एकदम जोश में आ जाए, वही दोस्त में, अरे जो जोश और जुनून में था आ जाए, बोलो जल्दी। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। चलिए पुनः उसी जोश और जुनून में आ जाते हैं। एक बार टेलीग्राम पर और शेयर कर दो, ठीक है ना। चलिए पुनः जो है वही जोश और जुनून में आ जाते हैं और क्लास को आगाज़ करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट क्लास, क्लास को कर देते हैं स्टार्ट, ठीक है। यहीं तक न थे, हाँ यहाँ विरोध किया था, इधरों विरोध हो गया था ना, हो गया था। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं, ठीक है। और आप लोग हौसला बना के रखे थे तो रख हौसला, हुआ मंजर भी आएगा, रख हौसला हुआ मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। खाली थक कर ना बैठना है, तोड़ देना है, फोड़ देना है। अब तुम लोग को बंदा धीरे धीरे बोलना है, ठीक है ना, धीरे धीरे। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये बता दिए हैं, अगला ये है सत्ता में। चलो क्वेश्चन अगला क्या है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अभी यहाँ बड़ा बड़ा आएगा तो बौखना नहीं है। चलिए सर बिहार दुर्गा बेच कैसे ले, प्ले स्टोर पर जाइए, जीके जीएस मस्ती सर्च मारिए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ बिहार दुर्गा टारगेट बेच 2024 लिखा होगा, 349 टका लिखा होगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए, पे के ऑप्शन आएगा, 360 रुपये कटाइए फट और जुड़ जाइए क्लास में सट, ठीक है ना, समझा है। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं क्या, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि सत्ता में सभी लोगों को साझेदारी करना चाहिए। ये क्यों सही है बताओ, यह विविधता को अपने में समेट लेता है, बिल्कुल राइट है। जब सत्ता में सभी लोग मिलकर सहयोग करेगा, जितना भी विविधता सब समाप्त, सभी अपने आप में क्या समटा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। पुनः टेलीग्राम पर शेयर किया रे, कर दिया है ना, लिख दिया है कि पुनः धुआं धुआं हो रहा है। चलो अगला, अगला ये है सांप्रदायिक राजनीति बताए थे। सांप्रदायिक राजनीति मतलब क्या हुआ, वो बोलेगा हम धर्म अच्छा, ये बोलेगा हम धर्म अच्छा, तोड़ धर्म खरा, आज फरियाद ले। धर्म के आधार पर मार धार काट कूट हो जाना, दंगा भड़क जाना सांप्रदायिक क्या कहलाता है, सांप्रदायिक कहलाता है। यानी एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ जब बोलेंगे इसी में सांप्रदायिक यानी दंगा फैल जाता है, यानी प्रॉब्लम। बोलो नो, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ये रहा, बताओ इसे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा है, पढ़ो अच्छा से। चलिए बिल्कुल लिख दिए हैं। अब आप भी सर 10 मिनट में टेस्ट लीजिए, 10 मिनट में टेस्ट ले, कौन टेस्ट ले 10 मिनट में, चलिए यहाँ ध्यान दिए, क्या बोल रहा है सुनो, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में कौन कथन सही है, हमारे संविधान के बारे में कौन सही है। देखो क्या बोल रहा है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल मना करता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब है भाई भाई, तो सही है, क्या सही है। अगला, यह एक धर्म को, ये सही है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता नहीं, भारत का कोई अपना पर्सनल धर्म नहीं है, भारत धर्म निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, ये भी सही, ये भी क्या है,
ये भी सही है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, बिल्कुल। जितना लोग है वो कोई भी धर्म मानो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये भी सही, ये भी सही है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। सब तो सही है। कौन सा कथन सही है? यहाँ सभी सही है, ठीक है ना। सभी लोग को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, सभी सही है। भेदभाव मना करता है, बिल्कुल राइट है। या एक धर्म को राजकीय धर्म, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। या एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, बिल्कुल नहीं। एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं मानता है, बिल्कुल 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 जो है यहाँ पर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं माना गया है। यहाँ सब धर्मनिरपेक्ष है। तो यहाँ सही नहीं पूछना चाहिए, सही नहीं है, सही नहीं है होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सही नहीं है होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे, अगला क्या है? अगला ये बताओ, जब हम, क्या बोल रहा है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि लिंग के आधार पर भेदभाव करना, कि तुम महिला हो, हम पुरुष हैं, तुम लड़का हो, हम लड़की हैं। यानी लिंग के आधार पर भेदभाव करना, तुम बकलोल हो, वो बकलोलिया है, ठीक है ना। तो लिंग के आधार पर भेदभाव करना क्यों ही लैंगिक विभाजन कहते हैं। तो यानी स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समझा रहे? बंतर मारेंगे चटा, यहाँ ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला रहा ये, क्या बोल रहा है? इंडिका पुस्तक, बोलो। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? पूछे वाला बात है। मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत थे? यूनान के। कहाँ राजदूत थे? यूनान के राजदूत थे। मेगास्थनीज किसका राजदूत थे? तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज जो है कौन पुस्तक लिखे थे? इंडिका पुस्तक लिखे थे। और मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? डाईमेकस को माना जाता है। और डाईमेकस किसके दरबार में आए थे? तो बिंदुसार। किस दरबार में? बिंदुसार के दरबार में आए थे। ये सब याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिल्कुल लिख दिए। 18 का बी 19 में आ गया है। चलो थोड़ा से भी आप लोग कर दीजिए, पूरा नाम घोलटिएगा आप लोग, क्लास बंद हुआ था। चलो ये देखो क्या बोल रहा है। ओए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ध्यान से देखते जाओ, फटाफट देखिए आप लोग और सटासट निकलिए, ठीक है ना। जल्दी देखिए फटाफट। चलो बिल्कुल लिख दिए आप लोग। सर आईफोन के लिए ऐप बनवाइए प्लीज़, आईफोन के लिए। अच्छा माइक को और पास रखिए, आवाज़ कम आ रहा है। ये तो हम सटा लिए हैं, फांसी लगा लिए हैं। फांसी, आवाज़ सही आ रहा है? देखो चेक करो, आवाज़ सही ना आ रहा है। फंसिया लगा लिए हैं तो फांसी लगा लिए। देखो कैसे फांसी लगा रहा है। तो लोग माइकवा लगता है नाके में घुसा ले मुँह की, तो फांसी लगा लिया, ठीक है ना। दरिया में लगा ले, ये ऐसे लगा ले। क्या था पगला कहीं का? तो याद दो। याद डाल दो। अच्छा आईफोन के लिए बात कर लेंगे, ठीक है ना। चलो याद डाल दो। क्या बोल रहा है सुनो, ओए क्या बोल रहा है सुनो आप लोग। सर क्वेश्चन के आगे से हट जाइए कीजिए। चलो हट गए, ठीक है ना। आवाज़ ठीक है सर। चलो क्या बोल रहा है? बोल रहा है सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? किसको संभालने के लिए? सामाजिक विभाजन ना हो, इसको संभालने के लिए पूछ रहा है। पहले आवाज़ ठीक था तो अभी ठीक ना, अभी तो ठीक है। पंखा ठीक है, तो दूर करो, दूर कर दो उसको, दूर करो। चलो ठीक है, रहने दो। अब यहाँ सुनो क्या बोल रहा है। एक नंबर, यहाँ ध्यान दे। एक नंबर क्या बोल रहा है? लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता मतलब पक्ष विपक्ष में चलते रहता है, ठीक है ना।
एक चलते विभाजन की छाया राजनीति पर भी पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। इस पर टिप्पणी किया, उस पर टिप्पणी किया, राजनीति पर पड़बे करेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें का जाहिर करना संभव है। बिल्कुल लोकतंत्र में जो है आप लोग जो है आराम से शांतिपूर्ण ढंग से धरना पर बैठ जाओ, अपना करो, मेरी मांग पूरा करो, ठीक है ना, बिहार पुलिस चोरी बंद करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल अच्छा है, लोकतंत्र ही सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट कौन हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगला, ये भी सही है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, नहीं, विखंडन को रोक देता है। तो कौन लागू नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी लागू नहीं होता है ना। अब आ रहा ठीक, आ रहा है ठीक, रम जो है मधुर आवाज आ रहा है, कोयल ऐसा वॉइस ऐसा नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला ये रहा क्वेश्चन ही बराबर आ रहा है, फिर अब आएगा इजी, अब आएगा, आ गया इजी, याद डाल दो। धीरे धीरे देखो यहाँ पर, सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो धीरे रे जानवर बन कर किताब पहले क्या बन रहा है। और कोई भी हल्ला किया मारेंगे, एक को टंग मारेंगे, सब मर जाएगा, ठीक है, शांत रह। क्या बोल रहे हैं? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये नारियल रे, डिब्बा घुसा देंगे तुमको, शांत ना पाता है, बोले शांत रहने समझ नहीं आ रहा है। यहाँ सुनो, क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कौन करता है? राष्ट्रपति। बोलो, प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति, अन्य मंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, सीएजी का नियुक्ति राष्ट्रपति, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति, यूपीएससी के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ध्यान दो, SC/ST आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल। बोल का कौआ उड़, मैना उड़, तोता उड़ हो रहा है, तो मुख्यमंत्री का राज्यपाल, मुख्यमंत्री का राज्यपाल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बिल्कुल लिख दिया, चलो आगे बढ़े। तुम्हें बोलना समझ आ रहा है, बोलना शांत रह, समझ आ रहा है, आप उठा फेंक देंगे, बोल दिया, जिसको देख लिया बोल दिया, आएंगे वहां पर हम लतिया देंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या बोल रहा है? स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति नियंत्रण सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज, पंचायती राज, ये DPSP के किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद। लेकिन जब इसे 73वां संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम 1993 के तहत संवैधानिक मान्यता दिया गया है, तो ये अब किस आर्टिकल में चला गया है? 243 में चला गया है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी, DPSP राज्य के नीति नियंत्रण तत्व जो है ये कौन भाग में है? तो भाग 4, भाग 4 में है। किस अनुच्छेद में है? 36 से 51 में है। और नीति नियंत्रण तत्व जो है किस देश से लिए हैं? आयरलैंड। कौन देश से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ होते किए थे? पंचायती राज प्रणाली का शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था, बताए थे। तो राजस्थान के नागौर जिला 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, ठीक है ना। और उद्घाटन कौन किए थे? तो वो आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंचायती राज दूसरी बार किस राज्य में लागू हुआ था? आंध्र प्रदेश। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश से हुआ था। अच्छा बताओ, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? जल्दी बताओ, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? 2005। और ये भी राजस्थान से, ये भी राजस्थान से। बताओ, भारत में पहली बार नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था? भारत में पहली बार नगर निगम का स्थापना कहाँ किया गया था? तो भारत में पहली बार नगर निगम का स्थापना मद्रास। कहाँ किया गया था? मद्रास में किया गया था। मद्रास में
किया गया था। और कब किया गया था? 1687 में ही किया गया था, याद रखिएगा। अच्छा बताओ कौन सा वंश है, कौन सा वंश है जिसे स्थानीय स्वशासन, कौन सा वंश है जिसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता? चोल वंश। कौन वंश? चोल वंश। और कौन सा गवर्नर वायसराय थे, कौन सा वायसराय थे जिसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड लिपन, लॉर्ड लिपन। चलो आगे बढ़ते हैं। नालंदा, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? महापौर होता है। पटना नगर निगम का प्रधान कौन होता है? महापौर है। कौन नगर निगम है? महापौर। कौन सी? महापौर। आगे अगला क्या है? भारत में संविधान सभा गठन कब हुआ था? तो हम जानते हैं भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था 1946। और पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946। पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946। और दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरी बैठक में अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो एससी मुखर्जी। सुनो, दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में एससी मुखर्जी। और संविधान सभा का तीसरी बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 में। और इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे? उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किए थे, याद रखिएगा। और ये उद्देशिका प्रस्ताव ही प्रस्तावना बना है, जिसे कब स्वीकार कर लिया गया था? इसे स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्न में से कौन सा विषय समर्थित सूची में शामिल है? तो शिक्षा। क्या है? शिक्षा समर्थित सूची। पुलिस राज सूची। व्यापार दोनों में, व्यापार जो है मतलब ये व्यापार जो आपका ये राज्य में आएगा। और बैंकिंग जो है ये संघ सूची। कौन सूची? संघ सूची में। आप सुनो, समर्थित सूची में जो भी आएगा उस पर कानून जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाएगा। लेकिन एक ही विषय पर दोनों बना देगा तो केंद्र वाला माइन होगा। अब सुनो, समर्थित सूची में कौन कौन आता है? क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समर्थित सूची में कौन कौन सा विषय आता है? कौन सा विषय आता है? तो याद रखना, शिव का क्या रखना? ट्री बता रहे हैं। शिव का 20 आम। कितना? शिव का 20 आम चढ़ाना है। कितना आम चढ़ाना है? तो शिव का 20 आम जी। शिव का कितना आम जी? 20 आम जी। शिव का कितना आम जी? 20 आम जी। शिव का कितना आम जी? 20 आम जी। अब सुनो, सी से शिक्षा। कौन सूची? समर्थित सूची। वो से वन। कौन सूची? समर्थित सूची। वो से वन जीव। कौन सूची? समर्थित सूची। का से कारखाना। कौन सूची? समर्थित सूची। बताओ, बी से बिजली। बिजली। कौन सूची? समर्थित सूची। सो से, सुनो यहाँ पर, यहाँ सुनो, ये सो जो है, सो से यहाँ पर लिख देंगे क्या? स्वास्थ्य। क्या लिखेंगे? स्वास्थ्य। कौन सूची? समर्थित सूची। आ से आर्थिक नियोजन। कौन सूची? समर्थित सूची। मो से क्या? बताओ, तो मो से माप तोल। कौन सूची? समर्थित सूची। और जो से जनसंख्या। कौन सूची? समर्थित सूची। ये सारा चीज समर्थित सूची में आता है, ठीक है ना? याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। जल्दी लो स्क्रीनशॉट। खाली अपने आम खाता है, खेलेबिन करता है, शिव भगवान को क्या याद होगा? जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए? बोलो यस। जल्दी बोलिए यस। सर जी, आपके क्लास में आज मैं अपना जीएफ को भी क्लास में लाए हैं। अच्छा बात है, ठीक है ना? सबके लाओ, चाहे कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, चाचा हो, चाची हो, भाभी हो, जीएफ हो, बीएफ हो, ठीक है ना? या आदिमानव हो, या गधा हो, गधी हो, घोड़ा हो, बैल हो, गधा हो, सबको लाओ।
सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है। यहाँ सुनो अगला, यहाँ सुनो क्या बोल रहा है रे बंदर, सुन। बोल रहा है जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सबके 5 होता है, जिला परिषद, मुखिया, वार्ड, सरपंच, पंचायत समिति, प्रमुख, सब 5 वर्ष। कितना वर्ष? पूछे बात है। अगला, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत बोल रहा है, अरे मुखिया ना होता है, पूछे बात है। मुखिया क्या होता है? मुखिया, ग्राम पंचायत का मुखिया। अगला, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच, उच्च और निम्न स्तरों के बीच, निम्न स्तरों के विभाजन को क्या कहते हैं? तो छत्तीस नहीं ना, छत्तीस है, अरे ऊर्ध्वाधर है। अरे ऊंचा और निम्न, ऊर्ध्वाधर ना हुआ, तो ऊर्ध्वाधर वितरण क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण। अगला, भारत के में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? सुनो, भारत जो है संघीय है। संघीय मतलब क्या हुआ? संघीय का मतलब हुआ कि शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का, यानी यहाँ केंद्र के पास भी अपना शक्ति है, राज्य के पास भी अपना शक्ति है, दोनों जो है अपने अपने शासन प्रशासन संभालते हैं, इसे बोलेंगे संघीय। क्या बोलेंगे? भारत संघीय है। भारत क्या है? संघीय है। लेकिन भारत में जो है प्रधानमंत्री होता है, और जहाँ प्रधानमंत्री होगा उसे बोलेंगे संसदीय। क्या बोलेंगे? संसदीय, ठीक है ना। और जहाँ सभी कुछ राष्ट्रपति होगा, जैसे अमेरिका में सब कुछ क्या होता है? राष्ट्रपति ही होता है। सर्वे सर्वा क्या होता है? राष्ट्रपति ही होता है। जहाँ सर्वे सर्वा सब कुछ राष्ट्रपति ही होगा उसे बोलेंगे अध्यक्षीय। क्या बोलेंगे? तो अमेरिका जो है वो क्या है? संघीय एवं अध्यक्षीय। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना, तो इसे संसदीय। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बताइए कि भारत को अर्धसंघीय कौन कहा है? भारत को अर्धसंघीय किसने कहा है? जल्दी बताओ। यानी भारत न तो पूरी तरह से संघीय है, न तो पूरी तरह से एकात्मक है, बल्कि बीचे में है, यानी अर्धसंघीय है। किसने कहा था? जल्दी बताओ। के.सी. व्हीलर। किसने कहा था? के.सी. व्हीलर, के.सी. व्हीलर, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो हमारे बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। चलिए सर, डर लगता है कि कहीं पहले जीएफ के नौकरी ना हो जाए तो अच्छा बात है ना। डर कुछ ही लगता है, ना पढ़ेगा तो डर लगबे करेगा, ठीक है ना। पढ़ रहे तो हबे करेगा, हम बोले ला बात कौन सी है, ठीक है ना। इसलिए पढ़ लो, नहीं तो कोई दोसर ले भागी, ठीक है ना। समझ आ गया है? कोई दोसर ले भागी, यहाँ ध्यान दो। और फिर वही होगा, थोड़े चक्कर में बुढ़िया हो जाएगी। थोड़ा यहाँ ध्यान दो। अगला क्या है? अगला ये है, सुनो, भारत में वोट देने मतदान होने के न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष। लेकिन ये उतना मेन थोड़े है, मेन तो बताओ कौन सा संविधान संशोधन, बोल कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, लेला सुनना, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने का न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जन्म ले बोलना रे। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, उस समय प्रधानमंत्री थे सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला राजीव गांधी। इसका ये याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला बताओ, बता दो तुम लोग, बताओ पहला, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने न्यूनतम आयु 25 वर्ष। तो हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, 25 वर्ष पूर्ण गया है। क्या तुम लोग वोट देगा? मुखिया तो चुनाव जीतेबे नहीं करेगा, वार्ड के चुनाव में वोटे नहीं देगा, प्रधानमंत्री में तुम लोग देगा रे। ये लोग चटा के हमारा वार्ड के चुनाव में हरा देगा, भारी बदमाश है ये लोग, ठीक है ना। याद ध्यान दो। बताओ प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री का बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, ठीक है ना। मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष, सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष, वार्ड बनने के लिए 21 वर्ष, जिला परिषद बनने के लिए 21 वर्ष, पंचायत समिति बनने के लिए 21 वर्ष, वोट डालने के लिए 18 वर्ष, शादी करने के लिए लड़की के न्यूनतम 18 और लड़का के 21। लेकिन नया कानून के अनुसार जो है लड़की को 21 कर दिया गया है। समझ आ गया है ना?
चलिए बिल्कुल लिख दिए सर। कौन सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है प्लीज बताइए। थंबनेलवा उतना अच्छा लिखल है, पढ़िए थंबनेलवा में पॉलिटी इकोनॉमिक्स लिखल है, गजब आप है। चला आगे अगला ये रहा, बताओ बताओ रे, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ? बताओ। पटना में होगा रे? अरे बिहार में पहले कहाँ होगा? पटना में। बिहार में कहाँ होगा? पटना में। और नगर निगम के, सुनो, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? महापौर। क्या बोलते हैं? महापौर। तो बिहार में पटना में हुआ, लेकिन 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 भारत में, पूरे भारत में पहली बार नगर निगम का स्थापना कहाँ हुआ था? तो पूरा भारत में पहली बार नगर निगम के स्थापना कहाँ हुआ था? मद्रास। कहाँ हुआ था? मद्रास में। कब हुआ था? अभी मद्रास को चेन्नई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन्नई। कब हुआ था? 1687 में। 1687 में। और पंचायती राज कहाँ पर? तो राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को। ऑप्शन नंबर डी। एनी प्रॉब्लम? अरे बोलो एनी प्रॉब्लम? चलिए बिल्कुल लिख दिए। पटना में, बिल्कुल राइट है। पटना से कौन कौन लाइव देख रहा है बताओ तो, कमेंट करो तो। पटना से कौन कौन लाइव है? पटना में कौन तांडव मचा रहा है? दिल्ली से भी कितना लोग देखता है? ठीक है ना, बताओ जल्दी। आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, यहाँ पर क्या है? निम्न में से नगर निगम के आय का स्रोत क्या है? क्या नहीं है? नगर निगम के आय का स्रोत क्या नहीं है? तो छोटा छोटा टैक्स जो है वो नगर निगम ले लेगा, बड़का टैक्स थोड़े लेगा। तो यहाँ पर बड़का टैक्स है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स नगर निगम लेगा? नहीं, जाएगा सेंटर। कहाँ जाएगा? दिल्ली। अरे इनकम टैक्स तुम्हारा कहाँ जाएगा? डायरेक्ट दिल्ली जाएगा। यानी यही जो है, ये आपका जो आय कर जो है, ये नगर निगम नहीं लगाएगा, डायरेक्ट लेगा दिल्ली से। यानी ये प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है। यही आपका बी हो जाएगा। बाकी भाई नगर निगम नगर निगम नगर निगम। चलिए बिल्कुल लिख दिए। हम भी है सर, पटना 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 भरल है। पटना हम फुरेला से है भैया जी। राजेश कुमार रोशन पटना से, मैं भी पटना से, आरा से, दिल्ली से, पटना से कितने फास्ट में हो रहा है? पटना कैमूर से, पटना पाकिस्तान से भी है, ठीक है ना, बमू मोतिहारी से, कैमूर से, ठीक है। रोशन कुमार पटना से पढ़ लिए हैं, पाकिस्तान से, पाकिस्तान ला जो है। अच्छा पढ़ो। आज जैसे शिक्षक का बहुत ज़रूरत है गया में सर, बहुत छात्र भटक रहे हैं। गया में आएंगे, गया में तो गए किए थे, ठीक है ना, और डायरेक्ट पटना में जाएंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, बताओ। अगला ये रहा, बताओ जल्दी बताओ क्या बोल रहा है? सुनो यहाँ पर आप लोग, ठीक है ना। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापक सभा है? पंचायत व्यवस्थापिका, पंचायत के बैठक बैठता है तो व्यवस्थापिका सभा क्या बोलते हैं? ग्राम सभा। क्या बोलते हैं? नहीं बोलते हैं? सुनो 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 गाँव वालों, आज जो है शाम को 4 बजे ग्राम सभा का बैठक बुलाया जा रहा है, जिससे मुखिया जी भी रहेंगे, वो मुखिया भी रहेंगे। आप लोग को आना है, ठीक है ना। वहीं पर जो है चंदा देना है, ठीक है। नहीं बोलते ऑप्शन नंबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला ये है, अगला है संघ सरकार। क्या है? संघ सरकार का उदाहरण कौन है? बताए थे। संघ सरकार का मतलब होता है क्या? संघ सरकार का मतलब होता है जहाँ पर केंद्र को अपना पावर है, राज्य को अपना पावर है, दोनों जो है, दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन किया हुआ है। भारत में केंद्र में प्रधानमंत्री तो राज्य में मुख्यमंत्री है, शक्ति में विभाजन किया हुआ। तो भारत भी संघ है, अमेरिका भी क्या है? संघ। ये क्या है? संघ। ये ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका संघीय के साथ जो है अध्यक्षीय है, और भारत संघीय के साथ जो है संसदीय है। बताए थे ना, इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे अगला बताओ, ये बताओ जल्दी बताओ। ये निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ये पूछे बात है, पूछे बात है टाउन। ये तो बताओ केंद्र शासित प्रदेश क्या गो अभी है? बता दे 8 गो। ग्राम कचहरी प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी सरपंच। ग्राम कचहरी सरपंच, मर जा कोनो पानी में लला। ग्राम कचहरी सरपंच, ठीक है ना। बताओ अगला क्वेश्चन ये बताओ, ग्राम पंचायत कार्यकाल, ये सब पूछे बात है, फटाफट निकलो इस समय। कैसा प्रदेश 8। इस समय दिमाग नहीं लगाओ, जहाँ पर दिमाग लगे वहाँ पर नहीं लगा देंगे। हाँ यहाँ लगाओ दिमाग, ये अच्छा क्वेश्चन है। बताओ भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है? 22। 8वीं अनुसूची में कितना भाषा? 22 भाषा। 22 भाषा को स्थान दिया गया है, ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पर, सुनो। बताओ मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितना भाषा था? तो 14। कितना था? 14। कितना भाषा था? 14। बताना 15वां भाषा रूप में 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया है? 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया है? सिंधी। किसे जोड़ा है? सिंधी। बताओ सिंधी को कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया है?
तो सिंधी को जोड़ा गया है 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1900, जल्दी बोलो, सिंधी को 21वां संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ा गया है? 1967। फिर जो है आपका 71वां, कौन चीज? 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 16वां, 17वां और 18वां भाषा जोड़ा गया है, जिसका नाम है 71वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1992 में हुआ था, और जोड़ा गया था नमक। किसे जोड़ा गया था? नमक को जोड़ा गया था। नो से क्या हुआ? नेपाली। क्या हुआ? नेपाली को जोड़ा गया था, ठीक है ना। मो से क्या हुआ? मणिपुरी को जोड़ा गया था। और को से क्या हुआ? कोंकणी को जोड़ा गया था। 18 पुर गया है ना, 18 पूरा है, लेकिन पुराना है 22 पुराना है। चलिए बिल्कुल लिख दिया आप लोग। तो अब जो है 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, ये 4 भाषाओं को कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो वो आपका है यहाँ पर 92 है ना। अरे 92 है ना, 92 संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन कब? 2003 में हुआ है, और इसके द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया है, जिसका ट्रिक है बोर्ड मास। क्या है? बोर्ड मास। पढ़ा है बोर्ड मास? अरे बोर्ड मास पढ़ा है? तो BO से बोडो, D से डोगरी, MA से मैथिली, S से संथाली। बोलो, BO से बोडो, D से डोगरी, MA से मैथिली, S से संथाली। इससे जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। इस प्रकार जो है हमारे 8वें सूची में वर्तमान में कुल जो है 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, जिसमें अंग्रेजी नहीं है, राजस्थानी भी नहीं है, भोजपुरिया भी नहीं है। समझा बंदर? बोलो रे, इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बोलो डोगरी मैथिली संथाली 92 बिल्कुल राइट है, बिल्कुल 20 से विनोद। हाँ, यहाँ डालो सर। आप जितना बेस्ट पढ़ाते हैं उतना अच्छा कोई शायद कोई नहीं पढ़ा सकता है। आपका 12 को सब्सक्राइब बढ़ाए हैं, अपने दोस्तों में शेयर करके। आपका चला मोतिहारी जिला से एकदम बिल्कुल 12 को बढ़ाओ, सब 12 बढ़ाओ ना, एक दिन 1 मिलियन पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1000 पहुँचता है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो। अब क्या है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा बताए थे। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 और अधिनियम 1993 के द्वारा मिला है। किस समिति के सिफारिश पर? तो LM सिंघवी समिति के सिफारिश पर। 73वां कौन चीज? और नगर पालिका को 74वां। तो ऑप्शन नंबर बी। चला आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला ये बताओ, भारत में पहला नगर निगम बता दिया। मद्रास चेन्नई ने बताया थे 1687। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसे फास्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट लिए हैं, 2 सब्जेक्ट लिए हैं, और बीच में क्लास भी 15-20 मिनट गैप हुआ था ना, हो गया था। चलो आगे। अगला ये रहा, क्या बोल रहा है? भारत में महिलाओं को 50% आरक्षण। सुनो यहाँ पर, भारत में महिलाओं को 50% का आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में किया गया है? पंचायती राज में। सुनो यहाँ पर, केंद्र सरकार से उससे कहा गया है कि पंचायती राज जब चुनाव होगा, मुखिया परिषद चुनाव होगा, तो उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन बिहार एक अलग नियम बनाया था। 2006 पंचायती राज अधिनियम के द्वारा बिहार जो है देश का पहला राज्य बन गया है, जो महिलाओं का आरक्षण पंचायती राज में 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया। बिहार पहला राज्य बना है। इसका क्या? इसका पंचायती राज क्या जाएगा? पंचायती राज हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला ये रहा, बताओ बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? तो भारत भी संघ रे मैं समझ आता हूँ, पहले तुम लोग रहे कि जानवर न बोले तो मुंह बन के कह रहा, ठीक है। सुनो यहाँ पर, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो भारत भी संघीय राज्य है, अमेरिका भी संघीय देश है। तो संघ में लिखित संविधान होता है, तो बिल्कुल भारत में लिखित संविधान है, ठीक है ना। संघ में जो है शक्ति विभाजन होता है, बिल्कुल। संघ का मतलब ही होता है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन करना होता है। न्यायपालिका होता है, बिल्कुल न्यायपालिका होता है। भारत में न्यायपालिका है। एकहरी शासन होता है? नहीं, एकहरी नहीं, बल्कि केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार, ठीक है ना। एकहरी नहीं, शक्ति का विभाजन होता है। एकहरी ब्रिटेन में है। कहाँ है? ब्रिटेन में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, सी सही नहीं है। अगला, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप बताए थे।
पंचायती राज का त्रिस्तरीय स्वरूप जो दिए थे वो दिए थे अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ने दिए थे, बताए थे 1957 में। ठीक है, तो बोला कौन जो है इसका इसमें नहीं है, तो हम जानते हैं ग्राम पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है ना। नगर निगम ये नहीं है, नगर निगम तो होता है नगर पालिका में होता है सबसे बड़ा नगर निगम, नगर निगम के प्रधान महापौर कौन। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की मान्यता कब मिला था, बताया था आप लोग को कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज को स्थापना कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला ये रहा, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है, त्रिस्तरीय कैसा है, बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पर। अगला क्या है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ मिलता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र समझा, सुनो यहाँ पर, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब हुआ है कि जनता जो है सरकार चुनबे करेगा, जनता जो है सरकार को चुनबे करेगा और साथ ही साथ कोई कानून बनाएगा तो जनता से पूछा जाएगा, जनता बोलेगा ना तो कानून नहीं बनेगा। क्या भारत में कानून बनाने के लिए हम लोग से पूछता है, नहीं पूछता है, यानी भारत है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या भारत में जीएसटी लागू किया गया, हम लोग से पूछा था, नहीं। क्या भारत में जो है नोटबंदी किया, हम लोग से पूछा था, नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। बताओ भारत में 370 हटाया गया, हम लोग से पूछा था, नहीं। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन स्विट्जरलैंड में कोई भी काम करेगा जनता से पूछेगा, जनता बोलेगा ना तो हो जाएगा ना, तो स्विट्जरलैंड में पूछेगा, इसलिए स्विट्जरलैंड जो है ये कैसा लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। चलिए आगे सी हो जाएगा। अगला ये बताओ, भारत में योजना आयोग का गठन जानवे करता है, भारत में योजना आयोग का स्थापना 15, यहाँ सुनो, भारत में योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को हुआ था। बताओ योजना आयोग के स्थान पर किस आयोग का स्थापना हुआ था, नीति आयोग का स्थापना हुआ था। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। नीति आयोग को बोलते हैं थिंक टैंक, क्या बोलते हैं, थिंक टैंक कहा जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अंतर्जलीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ता है। अगला क्या है, अगला है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो बता दी राष्ट्रपति कौन सी, इसे पढ़ा चुके हैं ना, पढ़ाए थे। प्रधानमंत्री का नियुक्ति भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन, बताओ, राष्ट्रपति, ठीक है ना। आगे समर्थित सूची में रखा जाता है तो केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र और राज्य दोनों, शिक्षा समर्थित सूची, वन समर्थित सूची, वन्यजीव समर्थित सूची, मापतोड़ समर्थित सूची, जनसंख्या नियंत्रण समर्थित सूची, बिजली समर्थित सूची, कारखाना समर्थित सूची, आर्थिक नियोजन समर्थित सूची न बताए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, अगला ये रहा, पंचायती समिति का प्रधान कौन होता है, प्रमुख, पंचायत समिति का प्रमुख, ग्राम पंचायत का मुखिया, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख, ठीक है ना। अगला बिहार में नगर निगम वार्ड की न्यूनतम संख्या कितना है, तो ये आपका जो है बिहार में नगर निगम में वार्ड के न्यूनतम संख्या कितना है, ये लगभग 48 होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी उतना मेन नहीं था। आगे ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, पंचायत सचिव कौन होता है, पंचायत सचिव। बिहार में कितने आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य चुना जाएगा, बिहार में कितना आबादी पर एक पंचायत सचिव चुना जाएगा, 5000, कितना, 5000। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में, क्या 3 में, संघ राज्य समर्थी, संघ राज्य समर्थी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। और ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ऐसे निकलो फटाफट। अगला आगे क्या, अगला आगे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, चलो देखते हैं, ठीक है ना। ये सारा चीज़ आपका जो है बिहार पुलिस के जो सिलेबस लॉन्च किया है क्रम से दिया हुआ है, वही क्रम से हम चल रहे हैं, ठीक है। बोल रहा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, बताओ, सुनो यहाँ पर। अभी जो है बहुत सारा राष्ट्रीय दल बना है, ठीक है ना, बहुत सारा जो है हटा है। बताओ अभी वर्तमान समय में कितना राष्ट्रीय दल है, कमेंट करो। वर्तमान समय में अभी कितना राष्ट्रीय दल है, जल्दी कमेंट करो। वर्तमान समय में कितना राष्ट्रीय दल है, 6 गो। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वर्तमान समय में राष्ट्रीय दल कितना है। सुनो यहाँ जो बता रहे हैं, वर्तमान समय में, वर्तमान
समय में राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय पार्टी 6 गो है। क्या गो? 6 गो है। पहला कौन आएगा? पहला आएगा आपका कांग्रेस। क्या आएगा? कांग्रेस। क्या आएगा? कांग्रेस आ जाएगा। फिर बीजेपी, कौन सी? बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी। फिर आएगा बीएसपी। क्या आएगा? बीएसपी, पी, ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी। फिर क्या आएगा? फिर आएगा सीपीआईएम, सीपी। और दूगो नया बना है। एगो बना है क्या? एनपीपी, एक तो बना है आम आदमी पार्टी, आप। तो ये 6 गो जो है राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान समय में, ये 6 गो जो है वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी है। याद रखना कितना है? 6 गो। क्या 6 गो है। अब याद आनो कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ना हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ही हुआ था। तो कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। A.O. ह्यूम ने किए थे। उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है ना। बीजेपी का स्थापना कब हुआ था? तो बीजेपी का स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी एवं कौन? आडवाणी जी मिलकर 1980 में किए थे। बीएसपी का स्थापना कब हुआ था? तो बीएसपी का स्थापना 1984 में किए थे। किसने किया था? बहुजन समाजवादी पार्टी का स्थापना 1984 में किसने किया था? तो वो किए थे कांसीराम। याद कर लो कौन नाम किए थे? कांसीराम ने किए थे। हाथी छाप, मायावती देवी, अरे इसका भी कौन है? मायावती है ना। अरे है, जल्दी बोलो। अगला CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का स्थापना हुआ था 1964 में। NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसका स्थापना हुआ था 2013 में। और ये मेघालय का पार्टी है कॉनराड संगमा का। और आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 2012 में। ठीक है ना। अरविंद केजरीवाल, झाड़ू छाप। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो। तो बोला कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये RJD राष्ट्रीय पार्टी है? नहीं है, ये तो क्षत्रिय पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी ये भी नहीं है। ठीक है ना। LJP, चिराग पासवान वाला, ये भी नहीं है। ठीक है ना। समाजवादी पार्टी है। ठीक है ना। ये भी नहीं है। सभी हो जाएगा समाजवादी। अरे बहुजन समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी थोड़े है। समाजवादी पार्टी क्या हो गया? साइकिल छाप, ये हाथी छाप है। समझा पहला? बताओ इसका सभी क्या है? कौन नहीं है? सभी ना है ना। समझा पहला? चलिए समझा रहे? स्क्रीन सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा दिए हैं, बात 100% के बात लिखा है। जल्दी स्क्रीन शॉट लो। आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, बताओ। बोल रहा है कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया देखिएगा तो कौन महाद्वीप में आता है पता है? ये आपका आता है दक्षिणी अमेरिका में। और वहाँ पानी का कमी इतना ज़्यादा हो गया था कि सब मार कर दिया पानी के लिए। संघर्ष करना पड़ा था पानी के लिए। और तुम पानी का वैल्यू नहीं देता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा कौन चीज़ बताओ? अरे भैया, दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा कौन चीज़ है? ज़रा सोना है। जानवर का नाम जानवर रवि। दुनिया से महंगा है कौन चीज़? वायु। कौन चीज़ है? हवा है। ठीक है ना। वो तो फ्री में मिल रहा है तो बड़ा मौज कर रहा है। 1 मिनट नहीं मिले तो पता चल जाएगा कि हवा की वैल्यू कितना है। ठीक है ना। सोना पाने लगा जिंदा हो जाएगा। अरे सबसे महंगा हवा है कौन सी? ऑक्सीजन। कौन सी है? अगर 1 मिनट नहीं मिला है, वो तो फ्री में मिल रहा है तो उसका जो है तुम लोग कहना हमको टेंशन लेना है। 1 मिनट जहाँ नहीं मिला तो पूरा दुनिया सोहा। पानी फिर इम्पोर्टेंट है। पानी बिना कितना दिन रह सकता है? 1 से 2 दिन रह सकता है। ठीक है ना। फ्री मिल रहा है तो वैल्यू ना है। ठीक है ना। तो ये सब मेन है। समझ आ गया है? बताओ ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो बिल्कुल लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन क्या? अगला ये है,
बताओ बोल रहा है क्या? राजनीतिक दलों के मान्यता और उसका चिन्ह कौन देता है? चुनाव आयोग देगा, निर्वाचन आयोग देगा, यह देगा रे? बताओ राजनीतिक दल कितना बताया? 6। कितना बताया? 6। क्वेश्चन पूछेगा संविधान लोकतंत्र का आत्मा किसे बोलते हैं? लोकतंत्र की आत्मा किसे बोलते हैं? राजनीतिक दल को, राजनीतिक दल को बोलते हैं। और ये निर्वाचन आयोग जो है ये किस भाग में है? कौन सा भाग में है? भाग 15। भाग 15 में है। कौन सा अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग है? ये आपका जो है अनुच्छेद 324 आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। वर्तमान समय में निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बताइए, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी। आगे अगला ये रहा, बताओ लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह झोपड़ी छाप। अरे झोपड़ी मतलब समझ रहा है ना? अरे बांग्ला छाप ना। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर समाजवादी साइकिल, जदयू तीर, राजद लालटेन नीतीश कुमार, तिल लालू यादव, लालटेन चिराग पासवान, बांग्ला छाप, और साइकिल उड़ अखिलेश यादव, साइकिल राजीव कुमार। चले बिल्कुल राइट है, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला रहा ये तारी विरोधी, काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस राज्य या प्रांत में शुरू किया गया है? सुनो, तारी विरोधी आंदोलन जो है ना महिलाओं द्वारा किया गया है, क्योंकि वहाँ के पुरुष लोग तारी पी लेता था। अब वह गन्ना कहता था दरुआ पी के मारो तो तरिये पी के मारो हो, ठीक है ना? तारी पी के बदमाशी करता था। तो महिलाओं के द्वारा आंदोलन किया गया था आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में महिलाओं के द्वारा आंदोलन किया गया, तारी विरोधी आंदोलन किया गया था 1992 में। 1992 में कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर में सी। और रंपा विद्रोह भी 1916 में, 1916 में कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश। कहाँ हुआ था? रंपा विद्रोह भी आंध्र प्रदेश में हुआ था। करने वाले जो इसका नेता थे सीताराम राजू, आप लोग पढ़े होंगे। आगे अगला क्वेश्चन क्या है? नर्मदा घाटी परियोजना। बताओ नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? आप लोग को पता है कि अमरकंटक की चोटी, अमरकंटक की चोटी इधर सोन नदी, कौन नदी? सोन नदी। इधर महानदी और इधर नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की चोटी से निकलती है, और ये जाती है मध्य प्रदेश। कहाँ? पहले मध्य प्रदेश में बहते हुए गुजरात में, कहाँ? गुजरात में प्रवेश करती है, और खंभात की खाड़ी में अरब सागर में जल गिराती है, और एचुरी बोले तो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ठीक है ना? इस सरकार जो है बोला किसके? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्य से संबंधित है? नर्मदा से लाभ होता है किसको? तो जो बगल में रहेगा उसको लाभ होगा। मध्य प्रदेश को लाभ हुआ, गुजरात को लाभ हुआ, और गुजरात के बगल में महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र को भी लाभ हुआ, तो बिहार को लाभ होगा। तमिलनाडु तो बहुत दूर है, लाभ होगा। पश्चिम बंगाल को लाभ होगा। पश्चिम बंगाल किधर है? इसका ऑप्शन नंबर सी। बताओ सरदार सरोवर बांध कौन नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। बताओ कपिल धारा जलप्रपात कौन नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात कौन नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। दुग्धधार जलप्रपात कौन नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। यन्ना, क्या बोल रहा है? यन्ना जलप्रपात कौन नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। चलिए बिल्कुल लिख दिए। नर्मदा और ताप्ती दोनों एचुरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करता है। क्या बलसन कर रहा है? समझ आ रहा है? क्या बलसन कर रहा है? यहाँ डाल दे। अगला क्या है? अगला ये है, अगला जो है क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? जल्दी बताओ। प्रणाम से आशीर्वाद चाहिए मुझे आपका, तथास्तु, ठीक है ना? चलिए धुआंधार बिल्कुल राइट है सुरभि जी। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर बताओ निम्नलिखित में भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? वो थे महेंद्र सिंह टिकैत। अब दोनों को टिक्की नोच लेंगे, ठीक है ना? तो भारतीय यूनियन किसान के नेता महेंद्र सिंह टिकैत। किसान घाट की समाधि स्थल है? किसान घाट की समाधि स्थल है चौधरी शरण सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन बहुत ज्यादा भी है, ठीक है ना? इससे फटाफट निकलते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 A.O. ह्यूम ने किए थे। उस समय वायसराय डफरिन थे, ठीक है ना। तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के बीच कब समझौता हुआ था? 1995 उतना में नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? एक केगो दल होगा, एक केगो पार्टी होगा। भारत जो है बहुदलीय है, बहुत सारा पार्टी है, लेकिन कौन देश है जहाँ एक के पार्टी होगा? वो आपका कौन है? चीन। कौन है? चीन हो जाएगा। निम्न में से कौन क्षत्रिय पार्टी है? तो ये आपका राष्ट्रीय पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी हाथी छाप राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता दल भी जो है राष्ट्रीय पार्टी है। फिर जो ये दोनों क्षत्रिय है, राजद भी क्षत्रिय है और एलजेपी भी क्या है? क्षत्रिय है। दोनों क्षत्रिय है, ठीक है ना। छोको अभी लिखाए थे ना, राष्ट्रीय तो छोपे हुआ अभी लिखाए थे, हमने लिखाए थे। दोनों क्षत्रिय। अगला ये रहा, बताओ साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। साइकिल छाप। अगला, निम्न में से किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? किसने कहा था धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी। अगला, सूचना का अधिकार पढ़ा चुके हैं, धीरे धीरे बोल। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना है? सूचना का अधिकार संबंधी कानून 2005 में बना है और पहली बार लागू हुआ राजस्थान में। कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ज्यादा से थोड़ा फटाफट नहीं कर रहा है, कम डिस्कशन कर रहा है। अगला, निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण? तो लोकतंत्र के प्राण राजनीतिक दल को बोलेगा। राजनीतिक दल पार्टी को प्राण बोलेंगे। हाँ, पार्टी को प्राण बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? सुनो, मान लो रे पहला, मान लो कि देश में खाली बीजेपी है, तो वोट किसको देगा? खाली बीजेपी देना पड़ेगा। नहीं देगा तो बीजेपी जीतेगा, और देगा तो बीजेपी जीतेगा। लेकिन जब राजनीतिक दल बहुत सारा रहेगा, जिसको चुनना है चुन ले। यानी लोकतंत्र का प्राण कौन है? राजनीतिक पार्टी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है? अगला है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? ये चारों डेट में 1975 सुनो यहाँ पर, राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। और भारत में अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। 3 बार। एक भारत चीन युद्ध 1962। दूसरा जो है भारत बांग्लादेश युद्ध, पाकिस्तान युद्ध 1971। और तीसरा जो है आंतरिक अशांति के आधार पर 1975। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंदिरा गांधी लगाए थे। तुम दोनों का ही बता रहा है, टेंशन नहीं ले। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय जनता पार्टी पढ़ा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जिसका स्थापना हुआ था 1980 में। कमल छाप। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। चलो आगे बढ़ता। अगला बताओ, श्रीलंका कब आजाद हुआ था? भारत के 1948। सिंगापुर 1965 को हुआ था। सिंगापुर बहुत आगे बढ़ गया है। ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका कब आजाद हुआ था? अमेरिका 4 जुलाई 1776 को हुआ था। फ्रांस में जो है फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789, ठीक है ना। और ये ऑप्शन नंबर बी। अगला, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? बताओ, समता पार्टी कौन राजनीतिक दल में मिल गया है? राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, जदयू में, राजद में, बीएसपी में या बीजेपी में? जल्दी बताओ। उससे पहले जनसंघ के नाम से जाना जाता था। हाँ बिल्कुल राइट है। ये बीजेपी जो है पहले जनसंघ के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल राइट है। तो क्या जदयू? क्या जाएगा? जदयू। आगे, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किए थे। अगला, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो चिपको आंदोलन के नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। और चिपको आंदोलन कब हुआ था?
चिपको आंदोलन हुआ था 1973 को हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में कौन जिला में हुआ था? चमोली जिला में। चमोली जिला में हुआ था। बताओ, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? बोलिविया किस महाद्वीप बताए थे कि जल के लिए संघर्ष कहाँ हुआ था? बोलिविया में। ये दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ है? और बोलिविया की राजधानी कौन सी है? ला पाज। कौन सी है? ला पाज। ठीक है ना, दक्षिणी अमेरिका। आगे अगला क्या है? अगला है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना। बताओ, अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनल है, क्या अपने दम पर बनल है? नहीं, गठबंधन की सरकार है, यानी बहुत सारा पार्टी मिलकर बहुमत में आया है। ये बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था में। आगे अगला था जनता दल यूनाइटेड, जदयू नीतीश कुमार तीर छाप पार्टी गठन कब हुआ था? तो शतक 1999। जदयू का स्थापना 1999। तीर पार्टी 1999। जदयू का कब? 1999 में। आगे क्षत्रिय पार्टी है। अगला दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो सांसदों एवं विधायकों पर। अरे यहाँ दल बदल करता है। मान लो कि निकला बीजेपी से निकल के कांग्रेस में चल गया है, कांग्रेस से निकल के बीजेपी में चल गया है, दले बदल लिया है, तो इस पर लगता है क्या दल बदल कानून? बताओ, दल बदल कानून कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया है? दल बदल कानून कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया है? तो 52वीं संविधान संशोधन 1985 द्वारा बनाया गया है दल बदल कानून। और दल बदला है कि नहीं बदला है, जांच कौन करेगा? ये जांच करेगा उस दल के अध्यक्ष। ठीक है ना, उस सभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है? अगला ये रहा। बताओ, भारत में मतदाता होने की उम्र 18 वर्ष। 60वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। 17वीं लोकसभा कार्यकाल तो 2019 से 24 तक। 17वीं लोकसभा 2019 से 24 तक। अभी चल रहा 18वीं, अभी चल रहा है 18वीं लोकसभा 2024 से 29 के लिए। और अध्यक्ष है ओम बिरला। फिर बना कौन? फिर ओम बिरला बना है। तो यह 2019 से। कब से? 2019 से। अगला क्या है? बताओ, बहुजन समाजवादी पार्टी का स्थापना बताए थे काशीराम, बताए थे ना? बहुजन समाजवादी पार्टी ये बन रहा है BSP। बहुजन समाजवादी पार्टी का स्थापना काशीराम ने किए थे 1984 में किए थे। और राष्ट्रीय पार्टी है और इसका छाप है हाथी छाप। क्या है? और अभी इसका नेता है मायावती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए। मायावती नहीं मार देना, नेता मायावती है। स्थापना कौन किया था? काशीराम। किसके नेतृत्व में? 1977 में जनता पार्टी सरकार गठन हुआ था। तो 1977 में प्रधानमंत्री जो बने थे मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। और सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला मोरारजी देसाई, पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। किसे जो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान मिला है? मोरारजी देसाई का समाधि स्थल का नाम क्या है? अभिया घाट। क्या है? अभिया घाट है। कर्पूरी ठाकुर का नाम सुना है? कहाँ रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले। और ये 2024 में इसको क्या मिला है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं और 1 बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। और ये जो है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले 2024 में। 5 लोग को मिला, उसमें एक नाम इसका था। आगे अगला क्या है? अगला है भारत में हुए, ये तो हो गया है। ठीक है ना, जनता पार्टी सरकार बना है, मोरारजी देसाई बने हैं, बताए थे ना? ठीक है। आगे अगला क्या है? अगला 16वीं लोकसभा। तो जानते हैं 17वीं लोकसभा 2019। तो 16वीं लोकसभा 2014 नरेंद्र मोदी ने 2014 से नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। 16वीं से ही भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब? 1980 अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी मिलकर किए थे। प्रथम अध्यक्ष बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? सब पढ़ा दिए सब। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल, पूछेला बात है सब। ठीक है ना? अगला क्या है? राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम की देश में? तो अंग्रेजवा डाला था, ब्रिटेन। क्या जाएगा? ब्रिटेन। क्या जाएगा? चलो भाग जा तू। अगला क्या है? चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन पर्यावरण को बचाने के लिए
1973 में उत्तराखंड में चमोली में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, और साथ में थे गंगा भट्ट, साथ में और कौन थे, गंगा भट्ट और गौरी प्रसाद देवी भी साथ में थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है, अगला ये रहा, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश की दशक में प्रारंभ हुआ था। ये हुआ था आपका इंदिरा गांधी के खिलाफ हुआ था 1970 में, इसीलिए 1970 के बाद हुआ था, इसीलिए इंदिरा गांधी जो है 1975 में आपातकाल लगा दिए थे, 70 के दशक में। आगे अगला क्या है, अगला ये रहा, वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। 75 में आपातकाल क्या लगा है, आपातकाल, ठीक है ना। तो देश के अंदर आपातकाल इंदिरा गांधी और आंतरिक अशांति के कारण लगाए थे। लाइक करते हुए पर चलिएगा। अगला क्या है, अगला ये रहा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर इसका नेता थे और ये पर्यावरण के लिए हुआ था। अगला चिपको आंदोलन कहाँ हुआ, उत्तराखंड में हुआ था, 1973 में हुआ था, चमोली जिला में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, और गंगा भट्ट भी थे और गौरी देवी भी थे, ठीक है ना। आगे अगला क्या है, अगला ये रहा, सूचना का अधिकार आंदोलन 2005 राजस्थान, 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार के किस दल ने सरकार बनाई थी, जल्दी बताओ। 2005 में कौन बनाया था, अरे नीतीश ने बनाया है, बताओ तो क्या लिखे, तीनों लेकिन मिल के था, तीनों क्या था, गठबंधन का सरकार था, तीनों मिल के बनाए थे, ठीक है ना। उसमें जदयू थे, कांग्रेस थे और लालू यादव राजद थे, बाद में फिर अलग हो गए, बीजेपी मिल गए थे, भले बात है, ये बनाए थे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो बताओ कहाँ नहीं है। तो ब्रिटेन में जो है, सुनो यहाँ, ब्रिटेन में जो एक दलीय है, क्या है, एक दलीय, बाकी सभी बहुदलीय क्या है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितना सीट है, निर्वाचन हेतु कुल सीट जो है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीट जो है वो आपका है 543, 500, क्योंकि 2 को मनोनीत होता है, 2 क्या होता है मनोनीत, लेकिन उसको अब हटा दिया गया है, अब है 545, अब क्या है, और कुल्ले पर चुनावे होगा, कुल्ले पर चुनावे होगा, ठीक है ना। आगे अगला क्या है, अगला है ये, गठबंधन सरकार की पकड़ कहाँ, जब गठबंधन सरकार बनेगा तो प्रशासन पर पकड़ के सब ढीला होगा, है ना, होगा। जब बहुत लोग मिल के सरकार बनाएगा तो क्या होगा, पकड़ बना पाएगा उतना नहीं, गठबंधन तो पकड़ होगा ढीला, क्या होगा। जैसे नरेंद्र मोदी जो है सरकार बनाने में कितना दिक्कत हो रहा था, कहीं नीतीश कुमार भाग गया, दिक्कत हो जाएगा, उधर आंध्र प्रदेश का भाग गया है, दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा डर होता है, नीतीश कुमार भी वही गठबंधन में है, उतना पकड़ नहीं बने ढीला, क्या होता है, ढीली पकड़। 15वीं लोकसभा में चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत कितना था, 15वीं लोकसभा में जो था वो आपका कितना था, 15वीं लोकसभा चुनाव में इसका लगभग जो था 14.3 था, 15%, कितना 15% हो जाएगा। अगला क्या है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षत्रिय दल है। 15वीं में 10 था, सॉरी 15वीं में 10.86, 15वीं में 10.86 था, तो 10, ठीक है ना। आगे अगला क्या है, अगला ये है, बताओ निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षत्रिय दल है, कौन क्षत्रिय दल है। कांग्रेस राष्ट्रीय है, बीजेपी राष्ट्रीय है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI मार्क्सवादी ये भी क्या है, ये भी जो है आपका राष्ट्रीय है। तृणमूल राष्ट्रीय था, ममता दीदी वाला राष्ट्रीय था, लेकिन अभी छिन गया, अभी क्या हुआ, छिन गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। और CPI नहीं, CPIM राष्ट्रीय है, IM राष्ट्रीय है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी। आगे इसे पढ़ा चुके ना, पढ़ाए थे। अगला, राजनीतिक दल का आयस क्या है, राजनीतिक दल का आयस क्या है, बताओ। व्यक्तियों के समूह से, अफसर नहीं, सेना नहीं, किसान नहीं, व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो, सब लोग जुड़ जाएगा राजनीतिक दल में। राजनीतिक दल में खाली किसान, सेना, अफसर थोड़े है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है, बताओ। चुनाव लड़ना, हाँ, अफसर के बाहर ही करना, बट अफसर के बाहर ही राजनीतिक दल करेगा कि आयोग करेगा, आयोग नहीं करेगा रे। बाकी बार यहाँ प्राकृतिक आपदा में नेता लोग आएगा, राहत देने, पैसा दे रहे हैं, राहत, ठीक है ना, सरकार की आलोचना करेगा, सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम संबंधित नहीं है, बताओ। दलित पैंथर किस संबंधित नहीं है, तो ये आपका जो है, ये जो है जाति प्रथा से संबंधित नहीं था, ये पार्टी था, ठीक है, दलित सेना गठन ये सब था, इससे नहीं था। आगे अगला क्या है,
अगला ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो सब चाहता है, जितना राजनीतिक दल है सब चाहता है कि हम जीत जाएं, तो सत्ता प्राप्त करना, चुनाव लड़ना, हाँ सरकारी पदों को प्राप्त करना। बताओ, तो बोल रहा है कौन सा उद्देश्य नहीं होता है? यह होता है, यह होता है, सरकारी पद प्राप्त करना इसका उद्देश्य थोड़ा, तो उसका उद्देश्य चुनाव लड़ना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे अगला, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों को नहीं है? कौन चुनौती राजनीतिक दलों का नहीं है? राजनीतिक दलों के भीतर समय पर संगठित चुनाव नहीं होना। बताओ, ये चुनौती है? बताना, चुनौती नहीं है। राजनीतिक दल के अंदर भी जो है चुनाव होता है, कौन जो है उस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, ये सब होता है। राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधि नहीं मिल रहा, ठीक है ना? ये सब आगे राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्या को सरकार के पास रखना, विपरीत सिद्धांतों रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, ये सब तो करवे करते हैं। अंदर देखो, चुनौती बोला राजनीतिक दलों की चुनौती नहीं है, चुनौती नहीं है पूछ रहा है। राजनीतिक दल के भीतर समय पर संगठित चुनाव नहीं होना, कट गया कि राजनीतिक दल में युवाओं और महिला प्रतिनिधि नहीं मिलना चुनौती नहीं है, चुनौती नहीं है, चुनौती हो जाएगा ये वाला। राजनीतिक दलों के भीतर समय पर संगठित चुनाव नहीं होना, ये चुनौती नहीं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पढ़िया से भर के लाओ। फेंका जाएगा ना, बकते रह जाएगा। यहाँ डालिए, अभी बहुत क्वेश्चन बचा हुआ है, थोड़ा फास्ट में निकलेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है? हाँ, अरे लड़ा तो खिंचा जाएगा, वो हम घी देंगे, तुम लोग के साथ रहो, सब खिंचा जाएगा, ठीक है? या डाल दो। या डालो, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों का नहीं है? देखो चुनौती वाला है, क्योंकि देखो अभी कांग्रेस में देखा है, कांग्रेस में देखो, कांग्रेस में क्या था? कांग्रेस के अंदर जो है कौन जो है उसका अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, एक विवाद रहता था कि सोनिया गांधी अध्यक्ष बना रहता है, किसी को मौका नहीं मिलता है, ये चुनौती है। किसको अध्यक्ष बनाया जाए, चुनौती रहता, सब सोचता हमें बन जाए, ये चुनौती है, ये भी चुनौती है। राजनीतिक दलों के द्वारा जनता की समस्या सरकार के पास रखना, ये भी चुनौती है। विपरीत सिद्धांत पर रखने वाला, बताओ कोई जो है कांग्रेस के उल्टा सिद्धांत का पार्टी है, तो क्या कांग्रेस गठबंधन करेगा? नहीं करेगा, सिद्धांत पालन नहीं कर रहा है, ये चुनौती नहीं, ये चुनौती नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे, अगला क्या है? अगला, चिपको आंदोलन के निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? चिपको आंदोलन जो है अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण से मुक्ति से, कांग्रेस पार्टी के विरोध से, शराबखोरी के विरोध से, ये से ना, कांग्रेस पार्टी विरोध से थोड़े। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या नहीं आवश्यक है? क्या नहीं आवश्यक है? सभी दल द्वारा सरकार को सहायता सहयोग देना, बिल्कुल इस किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, पराजित करना, ठीक है ना? क्या लिखा है? निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, सरकार द्वारा विरोधी दलों में से परामर्श करना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, ए चुप, लो इतना हल्ला करा, कुछ कहने लेला, पता नहीं क्या। यहाँ डाल दो, आंग सान सूकी समन की देश से है, तो आंग सान सूकी जो म्यांमार से, कहाँ से? ऐसे जो है म्यांमार से ऐसे नोबेल पुरस्कार मिला है, कहाँ के? म्यांमार से। अगला बताओ, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? ना पी, यहाँ म्यांमार की राजधानी पूछेगा, म्यांमार की राजधानी कौन सी है? नाय पी डा। और म्यांमार के म्यांमार की राजधानी कौन सी? नाय पी डा, ठीक है ना? आगे, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो लोकतंत्र लोकप्रिय है, लोकतंत्र से भी अच्छा कुछ है नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति, काले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो वो बने थे नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला।
अब बताओ, प्रथम अफ्रीकी व्यक्ति जिसे भारत रत्न दिया गया है, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया है? 1990 में दिया गया, 90 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है, दोनों बाहर चल, घर जा, घर जा। तूर क्या बोल रहा है? अगला क्या है? सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना? तो लोकतंत्र। अरे सच कुछ है नहीं। लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या है? बताओ क्या सहायक है? तो सबसे अधिक सहायक क्या होगा? निधनता और शिक्षा, विषमता या विकास? जरा विकास सहायक होगा। ये सब तो मतलब जो है और पीछे चल जाएगा, पीछे लेके चल जाएगा। अगला क्या है? निम्न में से, क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? कानून की समझ समानता, अच्छा बात है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, अच्छा बात है। बहुसंख्यक का शासन करेगा, जरूरी नहीं है कि हम बहुसंख्यक का शासन हम ही करेंगे, जरूरी नहीं। जो जीतेगा वही सिकंदर, बाकी वैसा बंदर, बाकी वैसा बंदर। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, सी गलत है। अगला क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया गया है, सही बात है। लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। बहुमत समूह और अब समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। फिर समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया है। देखो यहाँ पर क्या है, इस सभी सही है, सभी क्या है? सही है। लेकिन यहाँ पर किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो सबसे मेन मुद्दा जो है वो है समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जो है वहाँ तक पहुँच बना लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला ये रहा, भारत में किस तरह का लोकतंत्र और प्रत्यक्ष? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष। अगला क्या है? अगला लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि, क्या बताते हैं? लोकतंत्र व्यवस्था में राजनीतिक सामाजिक बारे में जो अध्ययन करें वो क्या बताते हैं? लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं, ठीक है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था असमानता बनी रहती नहीं, असमानता घटता है। अगला तानाशाही, नहीं तानाशाही में असमानता नहीं होती है, तानाशाही में जरा असमानता होता है। तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र से बेहतर कौन होना है? तो सही ऑप्शन नंबर है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्या है? अगला रहा पॉलिटी का अंतिम चैप्टर, ठीक है ना। अगला अनुकुरमा कहाँ के राष्ट्रपति था? घाना, कहाँ के? घाना के राष्ट्रपति, और मिस्र के, और इंडोनेशिया के, और भारत के, ये सभी मिलकर जो है ना स्थापना किया था NAM नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना किया था 1961 में किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला, आज़ादी के समय में से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो कौन है? भारतीय है, शुरू से तो लोकतांत्रिक है, ठीक है ना। नेपाल में राजतंत्र रहा, भूटान में भी, पाकिस्तान में तानाशाही रहा, ठीक है ना। आगे अगला क्या है? अगला ये रहा, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि लोकतंत्र नहीं रहना चाहिए? कौन इनकार किया था? राजा वीरेंद्र, राजा ज्ञान, राजा महेंद्र, गिरिजा प्रसाद कोयलाल। चलिए बताओ, आवाज़ जा रहा है ना? थोड़ा आवाज़ चेक करते रहना, आवाज़ चेक करते रहना, ये ना कि आवाज़ भाग जाए, हम यहाँ बकते रह जाए। अंतिम चल रहा है ये आपका जो है, अंतिम चल रहा है, ठीक है ना। तो वो थे राजा ज्ञानेंद्र। राजा ये बोला था ना लोकतंत्र ना, ये राजा है तो राजा चाहेगा कि हम जो लोकतंत्र आ जाए? नहीं चाहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे, अगला क्या है? अगला ये रहा, किसने कहा था लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है? बताओ। तो अमेरिका के 16वां राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था। सुनो यहाँ, ध्यान सुनो जो बोल रहे हैं। आप बताओ कि अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? तो अब्राहम लिंकन अमेरिका राष्ट्रपति बने थे कब? जल्दी बताओ। ये बने थे 1860 में, 1860 में बने थे। अमेरिका में गृह युद्ध कब स्टार्ट हो गया था? तो 1861 में हो गया था। अमेरिका में अब्राहम लिंकन जो है
ये दास प्रथा का अंत कब किया था? तो 1862 में किया था। और अब्राहम लिंकन का हत्या कब कर दिया गया था? तो अब्राहम लिंकन का हत्या 1865 में कर दिया गया था। अब्राहम लिंकन को कौन मारा था? तो जॉन विल्किज बुश, याद रखना है, जॉन विल्किज बुश ने मारा था, इतना याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे अगला क्या है? अगला ये रहा, बिहार भारत में 85 राज्य में कितना महिला, कितना 50% आरक्षण, न बताए थे? 50% आरक्षण देने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य बन गया था। आगे लोकतंत्र की सफलता किस पर चुनौती है? बताओ, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती कौन है? तो चुनौती जो है अफसरशाही भी है, बिहार में अफसरशाही है, जातिवादी है और शिक्षा है, सभी चुनौती है। ये सबसे जब तक नहीं निपटेगा तब तक विकास होबे नहीं करेगा, लोकतंत्र सफल होबे नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो शिक्षा बाधा है, गरीबी भी बाधा है, बेरोजगारी बाधा है, सब कुछ बाधा है बिहार में भरल है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या रहा? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो जनता की समझदारी पर, जनता के विवेकपूर्ण समझदारी पर। 500 रुपया में बिक गए, एगो दारू दिया बिक गया, ठीक है ना? ऐसा नहीं, यानी नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। आगे अगला क्या है? अगला यहाँ रहा क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तुम बोलेगा हम बिहारी, वो बोलेगा झारखंडी, वो बोलेगा हम मराठी, वो बोलेगा हम जो है यूपी वाला, कोई बोलेगा बंगाली, ठीक है ना, कोई बोलेगा हरियाणवी, कोई बोलेगा पंजाबी, कोई बोलेगा गुजराती। इससे मार हो जाएगा, क्षेत्रवाद की भावना विकास हो जाएगा, यानी अलगावाद हो जाएगा। क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आई एम ऑल इंडियन, ठीक है ना। आगे चलो यहाँ डाल दो, 16वीं लोकसभा में महिला, बताओ 16वीं लोकसभा महिला कितना थी? 16वीं लोकसभा महिला का जो थी वो कितना है बताना है। तो 16वीं लोकसभा में 12% महिला चुन कर गई थी। तो 12% निकाल देना है, लगभग कितना आएगा निकाल देना है आप लोग, ठीक है ना। 12% 545 का 12% निकाल दो, कितना आएगा बता देना है, निकालो जल्दी। 12% था, बताओ निकालो कितना हो जाएगा। हाँ निकाल के भी चेक कर लेना, 12% था तो ये जगह हो जाए कितना, 63 होना चाहिए, निकाल के देख लेना, ठीक है ना। आगे बोला 15वीं लोकसभा महिला कितना थी? 10%, कितना? 15वीं में 10%, 16वीं में 12%, 17वीं में 14% और 67 हो रहा है। हाँ जितना हो रहा मार देना है, 12% था ही पता है, ठीक है ना। और 18वीं लोकसभा जो अभी 2024 में स्टार्ट हुआ है उसमें 13.5%। चलो आगे अगला क्या है? याद, नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही खत्म कर दिया है? ज्ञानेंद्र सिंह जो है वो बोला था राजतंत्र रहेगा, लोकतंत्र नहीं आएगा। 240 साल से राज कर, तो उसे खानदान के राज कर रहे थे, लेकिन खत्म कर दिया गया था। 240 साल पुरानी राजतंत्र को अभी लोकतंत्र, अभी क्या है? लोकतंत्र। अगला अब आगे इकोनॉमिक्स, क्या आ गया? पॉलिटिक्स खत्म, इकोनॉमिक्स में चले धुआंधार चलते हैं, क्योंकि आगे खत्म करना है। कितना टाइम हुआ? 10 बज गया। अरे ठीक है आप लोग बताओ, इकोनॉमिक्स अलग से लें, जल्दी बताओ, जो बोलेगा वही करेंगे। कि आप ये घीच दें फास्ट, जल्दी बताओ, घींच दें, बताओ घींच दें कि इकोनॉमिक्स अलग से, जल्दी बता दो, जो बोलेगा वो करेंगे। आज खाना नहीं खाऊंगा, कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी इकोनॉमिक्स बच्चल है। इकोनॉमिक्स में 8 चैप्टर है, कितना चैप्टर है? पॉलिटी में 5 गो था, इकोनॉमिक्स में 8 गो है। जल्दी बताइए, अगर फास्ट बोलिए खींचने हैं, फास्ट में घींच देंगे, थोड़ा डिस्कशन नहीं करेंगे। जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए। रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए। कि इसका का डिकोडर डाल दो, बताओ डिकोडर वीडियो डाल सकते हैं आप लोग? बताइए क्या इसका इकोनॉमिक्स का रिकॉर्डेड वीडियो डाल दे, जल्दी बताओ। रहने दीजिए, आज फाइनल कर दीजिए। कल